सकते हैं। ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर एक्स, ये फॉर्मूला है ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। बच्चे यहाँ दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर, ये आपका क्या है, डिफरेंशिएशन है। ये थ्योरी क्लास है जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। और कैलकुलस ये जो हो जाता है आपका 12th क्लास के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें आपका यहाँ दिख रहा होगा टैग से काफ़ी ये VVI टॉपिक है जिसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। और ये अगर फार्मूला सारे फार्मूला तुम्हारे जहन में है तो कैलकुलस का कोई भी सवाल तुम्हें दिक्कत नहीं करेगा। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में जो है ना, ये तुम्हें एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, तो इसको आप भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। और ईमानदारी पूर्वक आज हम सारे फार्मूले को बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप जाएंगे और सारे फार्मूले को, सारे सिद्धांतों को आप क्या करेंगे, कार्ड बोर्ड पर उतारेंगे सुंदर अक्षर में। और आप जहाँ ज़्यादा देर तक ठहरते हैं या चाहे आपका जहाँ ऑफिस होगा, पढ़ने वाला कोई ना कोई विद्यार्थी का स्थान होता है, वहाँ आप चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद वहाँ अगरबत्ती नहीं दिखानी है ना, उसको क्या करना है, याद कर लेनी है ना, दिमाग में बैठा लेनी है। और जैसे आप एग्जाम देंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए ये मदद करेगा, और उससे पहले आपके एक्सरसाइज में ये मदद करने वाला है। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन ढंग से। तो चलिए आइए, एक फ़ोन आ गया था प्रकाशन वाले का, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए देखने का प्रयास करें। मेरा कहना ये था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे 12th क्लास के लिए। तो चलो देखो, पहले ये समझने का प्रयास करेंगे। ये डिफरेंशिएशन पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे बच्चे, डिफरेंशिएशन। ये थ्योरी क्लास है तुम्हारा, किसका, या चाहे आप कैलकुलस कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चे, कैलकुलस। तो कैलकुलस क्या होता है, इस चीज़ों को हम लोग समझने का करते हैं प्रयास। अतः गणित के जिस शाखा में चर राशि के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, या चर राशि का अध्ययन किया जाता है, उसे कैलकुलस कहते हैं। नहीं, चर राशि के परिवर्तन लगा देंगे, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, कैलकुलस कहते हैं। तो कैलकुलस जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक डिफरेंशिएशन कैलकुलस होता है और इंटीग्रल कैलकुलस होता है। बात समझ में आ रहा है, बात है ना। तो कैलकुलस में ज़्यादातर तुम लोग देखोगे, ज़्यादातर की यही चीज़ होता ही है, dy/dx तुमको नजर आएगा सब जगह, जहाँ जहाँ पर होगे वहाँ dy/dx से तुम्हें भेंट होगा। और यहाँ देखो जरा सा अब देखो जरा सा, यहाँ देखो कि ये क्या है कि इंटीग्रल, तो इसमें आप ऐसा चिन्ह दिखेगा तुम्हें, है ना, ऐसा लिखा रहेगा। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे क्या कि ये इंटीग्रेशन है और ये डीसी है। बात समझ में आ रहा है बच्चे, तो समझ में आ गया। कहता है कि दो चर राशि के परिवर्तन के अनुपात की दर अवकल गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवकल गुणांक या अकल गुणांक। अवकल गुणांक भी यहाँ कह सकते हो या अकल गुणांक कहते हैं। इसे dy/dx से सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे कि अब dy/dx का मतलब क्या होता है। जैसे तुम लोग 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो और डायरेक्ट dy/dx मिल जाता है, तो बच्चे घबराने लगते हैं कि ये dy/dx होता क्या है आखिर। तो dy/dx का मतलब होता है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन। यदि रहेगा कि dy/dm रहेगा लिखल, तो m के सापेक्ष y में परिवर्तन। बात समझ में आ रहा है। यदि यहाँ आ जाएगा dy/dz रहेगा, तो z के सापेक्ष y में परिवर्तन। कोई दिक्कत, इस चीजों को समझने का प्रयास करें, है ना। तो dy/dx जनरली तुमको मिलता है, तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन, यही हुआ dy/dx का क्लियर मतलब। बात समझ में आ रहा ना। अब देखो कहता है अचल राशि का परिवर्तन नहीं होता है, अचल राशि का परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि इसलिए इसका डीसी क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। सुनता कहेगा कि 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0, 10 का डिफरेंशिएशन 0, 50 का डिफरेंशिएशन 0, 1000 का डिफरेंशिएशन 0। कोई भी मतलब अचल राशि रहेगा, सी का डिफरेंशिएशन 0। प्रायः देखो जरा सा समझने का प्रयास करो, अचल राशि जो होता है प्रायः जो है ना ABCD शुरू वाले अक्षर आधा तक में, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अचल राशि। और बीच से एक्स वाई, ज्यादातर एक्स वाई से स्टार्ट होता है, तो वहां से लोग क्या कहते हैं, चल राशि। कोई दिक्कत, तो चल राशि यानी अचल राशि जो रहेगा, जैसे कहेगा कि सी का डीसी क्या होता है,
है ना, ए का डीसी क्या होता है, बी का डीसी क्या होता है। अगर ये अचल राशि है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, तो इसका डीसी हो जाएगा तुम्हारा जीरो, यानी डीसी। कुछ बच्चे एक बार फेसबुक पर ये कमेंट कर रहे थे कि सर डीसी नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से हमें ज्ञान देने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे टीचर नहीं है, बहुत ही दूर से हमने एजुकेशन ग्रहण किया है, तो इसलिए डीसी का मतलब हो गया उसका शॉर्ट फॉर डिफरेंशिएशन। बार बार बच्चे को कहेंगे कि बच्चे डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, अगर पूछने के लिए भी कह दें कि फलाना को 10 गो सवाल पूछो तरे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक का डिफरेंशिएशन होगा, तो उसको डिफरेंशिएशन कहने में थोड़ा सा हिचक होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, तो वो तुतला बैठेंगे। इसीलिए आप शॉर्टकट में डीसी भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। तो अचल पद का डीसी जो होता है, यानी कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या होता है, आपका क्या होता है, इसीलिए डीसी लिखे हैं, इसका हो जाता है शून्य। कहेगा, अब कोई पूछ देगा तुम लोगों का कि 5 का डीसी क्या होगा, 5 का डीसी क्या होगा, तो आप कहेंगे शून्य। 10 का डीसी क्या होगा, शून्य। 20 का डीसी क्या होगा, शून्य। 50 का डीसी क्या होगा, शून्य, यानी 50 का डिफरेंशिएशन क्या बच्चे, 50 का डिफरेंशिएशन। अब इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे को पढ़ने में भी यहाँ दिक्कत होगा, क्योंकि ये नया नया टॉपिक तुम्हें मिला है, ऐसा कभी तू लोग मैट्रिक में नहीं पढ़ा होगा, ऐसा देखने को नहीं मिला होगा, इसलिए यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं होने देंगे, जरा सा भी टकटकी लगा के देखने का प्रयास करें। अब सी है, सी का मतलब क्या होता है, अचल पद। क्या हुआ, देखो जीरो से स्टार्ट किए हैं, है ना, और हीरो लेवल तक लेके जाना है इसको, और ये तुम्हारा जो है ना, ये दोनों मिला के तुम्हारा क्या हो जाता है, ये दोनों मिला के ये 44 अंक का पूछा जाता है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तुम लोग बताओ, है ना। अब चलो देखो, सी का कहेगा dy बटे dx, सी का डिफरेंशिएशन हम कल ऐसे पूछेंगे कि सी का डिफरेंशिएशन तो कहोगे जीरो, याद हो गया। अचल पद का डीसी क्या होता है, जीरो। अब कहेगा x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तब पावर से गुना करेंगे बच्चे, और पावरे में एक घटा दिए, पावर से गुना किए हैं, पावरे में एक घटाए। देखो n था पावर, तो n से गुना किए, ये एडजेक्टिव रह गया, और n में से एक घटा दिए। कोई दिक्कत, जैसे x का पावर m रहेगा तो क्या करेंगे कि m x का पावर m माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। जैसे रहेगा कि एक्स स्क्वायर का डीसी बोलो, तो एक्स स्क्वायर का डीसी कहेगा बोलने के लिए, तो तू लोग क्या बोलोगे, 2x पर पावर 2 माइनस 1 बराबर 1 होगा, तो 1 तो बोला नहीं जाता है, तो 2x हो जाएगा। कहेगा x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन बोलो, तो 5x का पावर 4 होगा ना बच्चे, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखने का प्रयास करें, x a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस चीजों से गुना कर दो, है ना, log a हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चे, जो आधार में रहता है वो यहाँ चला आता है। ध्यान से समझने का प्रयास, a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x log a होता है। कोई दिक्कत, अब देखने का प्रयास करो। यहाँ कहेंगे बच्चे यहाँ नंबर नहीं दे, क्योंकि हम लिखना भूल गए थे, इसलिए अगर यहाँ नंबर देंगे तो सारा का नंबर चेंजिंग हो जाता, नहीं हो जाता। तो तू लोग जब कार्डबोर्ड पर चार्ट बनाओगे तो यहाँ 4 लिख लोगे, है कि नहीं। तो देखो चौथा नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा cx, जैसे mx cx, है ना, dx, ऐसा रहेगा, तो जो अचल पद होता है वही रह जाता है। कोई दिक्कत, जैसे cx का क्या हो जाएगा c, अब 5x का क्या हो जाएगा 5, 10x का क्या हो जाएगा 10, 20x का क्या हो जाएगा 20, तो cx का डिफरेंशिएशन क्या होगा c। अब चौथे नंबर में आने का प्रयास करो, चौथा हमने इसको कह दिया, तो पांचवा कहेंगे यहाँ नंबर नहीं दिए, आप नंबर कर लेंगे, ये नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ना समझने का प्रयास करेंगे, केवल नंबर तो अपने से भी बैठा सकते हैं। पावर x, log x का डिफरेंशिएशन होता है तुम्हारा, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। कोई दिक्कत, अब फिर रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x होता है। याद हो रहा है बच्चे, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x। अब देखो जरा सा कमिंग, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ देखो, अब है साइन x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ देखने का प्रयास करें, बोर्ड तक ही रहने देना है वीडियो को, यहाँ देखने का प्रयास करो। अब साइन x का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछ दे तो कहेंगे cos x। क्या कहेंगे बच्चे, साइन x का क्या होगा cos x हो जाएगा। अब cos x का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछ दे तो कहेंगे क्या, साइन x। क्या कहेंगे बच्चे, साइन x। और टेन x का अगर सुन लो, यहाँ भी देखने का प्रयास करो, यहाँ थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। देखो क्यों हुआ माइनस, याद रखना, ध्यान रखना, जब भी कैलकुलस में सी आ जाए किसी भी त्रिकोण निष्पत्तियां में, तो सी जहां देखो वहां माइनस लगा दो, ये रूल है।
जैसे कॉस लिखेंगे तो सी से स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर में जो आएगा तो माइनस आएगा। जैसे सेक सॉरी कॉट रहेगा तो वहां जो कॉट तो सी से शुरू होता है, COT कॉट, तो वहां जो हो जाएगा तुम्हारा आंसर जो होगा वो किसमें होगा, माइनस में। बात समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा होगा। तो चलो यहाँ देखो, जैसे कोसेक रहेगा तो देखो कोसेक में भी माइनस है ना, यहाँ देखो सी है तो यहाँ माइनस लिया, सी है तो माइनस लिया, सी है तो माइनस ले लिया ना। आगे चलो, tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। अब कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो तू ऐसे टेक्निक से भी इसको याद कर सकते हो, क्योंकि हम लोग जो सर्व समीका पढ़े थे 10th क्लास में कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता था। तो इसका मतलब है कि अगर हम भूल जाए कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अकेले होगा कि जोड़ा होगा, तो आप समझेंगे कि वहां सर्व समीका पर दिमाग लगाएंगे कि सर्व समीका में क्या होता था, सेक 10 को लेके आता था और कोट जो है ना कोसेक को लेके आता था। इसलिए सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ कोसेक के साथ क्या आता था, कॉट आता था, इसीलिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो देखो, तो यहाँ तक हम आए थे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, और कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो 13 फार्मूला, कैलकुलस में कुछ भी नहीं है, 13 फार्मूले और 3 सिद्धांत, इतना ही पर तुम्हारा कैलकुलस होगा बर्बाद। तो इसीलिए यहाँ समझने का प्रयास करो। अब यदि ये सिद्धांत है, इसको भाषा में लिखते हैं हम, लेकिन इसको जो है ना एक्सप्रेशन में हम लिख दिए हैं, देखने का प्रयास करोगे। जैसे कि समझने का प्रयास करो, यदि जोड़ घटाव में रहे तो उसको जोड़ घटाव में अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जाता है। देख रहा है ना, जोड़ में है ना, यहाँ हो सकता है घटाव वो रहेगा, यहाँ डबल चिन्ह लगा लो तो यहाँ भी हो जाएगा, ये है ना, यानी एक के साथ हो गया जोड़ और घटाव। अगर जोड़ में रहेगा तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, घटाव में रहेगा तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई दिक्कत? तो पहला का अलग अलग डिफरेंशिएशन, अगर गुना में है, ये सिद्धांत है, अगर गुना में रहता है तो इसको हम भाषा में लिखा देंगे। कहता है अगर नहीं समझ में आता है तो आप लिख भी लेंगे। अगर गुना में रहे कोई एक्सप्रेशन तो पहला का डीसी दूसरा से गुना प्लस दूसरा का डीसी पहला से गुना, यानी पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा से गुना प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन पहले से गुना। दोनों बात हम बोल दे रहे हैं इसलिए कि समझने वाले लोग जैसे भी समझते हैं वैसे समझे। तो ये समझ में आ गया। अब कोई अगर टर्म भागा में रहे, कैसे रहे, भागा में रहे, तो लिखेंगे कि अंश का डीसी हर से गुना, अंश का डीसी हर से गुना और माइनस हर का डीसी अंश से गुना बटे हर का स्क्वायर, बटे हर का स्क्वायर। वही बात हुआ है यहाँ देखने का प्रयास। यू भी के भागा के फॉर्मेट में है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो अंश का क्या हुआ डिफरेंशिएशन, तो डी के बाद जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन है, हर से गुना, पहले वो गुना में है, पहले क्या है ये गुना में है, ये किस में है बच्चे, गुना में। फिर देखो हर का डिफरेंशिएशन, हर में भी है, हर का डिफरेंशिएशन अंश से गुना बटे हर का स्क्वायर, हर में क्या है भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। और इससे संबंधित और कुछ फार्मूले रह रहे हैं तो उसको हम कल कर देंगे। अभी टाइम हो गया है इंग्लिश क्लास का, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग और इस सारे फार्मूले को कमांड करके इसके बाद हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो चलिए आइए, शेष आपका इस डिफरेंशिएशन के लिए जो फार्मूला रह गया था उस तमाम फार्मूले को आज हम कर दे रहे हैं। इसके बाद तुम जब एक्सरसाइज में जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इससे पहले हमने सारे फार्मूले को 1 से लेकर 13 तक एक से लेकर शायद 13 फार्मूला और 3 सिद्धांत, शायद 16 नंबर तक हमने किया था, ऐसा ही कुछ था, 15 तक। तो कहने का मतलब है कि उसमें 15 तक जो किए हैं उसमें 12 गो ऐसे फार्मूला होगा, 3 गो सिद्धांत होगा। 3 सिद्धांत ये था कि अगर जोड़ घटाव में रहेगा कोई भी एक्सप्रेशन तो उसको अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यदि गुना में रहेगा तो पहले का डीसी दूसरा से गुना प्लस दूसरा का डीसी पहले से गुना करेंगे। यदि वो डिवाइड में रहेगा यानी भागा में रहेगा तो अंश का डीसी हर से गुना माइनस हर का डीसी अंश से गुना बटे हर का स्क्वायर, यही चीज ना था। अब देखने का प्रयास करो, ये जो तुम्हारा अगला है ये फार्मूला देखने का प्रयास करे बच्चे। ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कोई पूछ दे तो कहेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो कॉस है तो
तो लिखेंगे कॉस में, देखो यहाँ माइनस है, हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन जब आप बनाओगे तो जहां सी रहेगा वहां माइनस आ जाता है। देखो सी यहाँ है तो माइनस आ गया है, सी है तो माइनस आ गया है ना, सी है तो माइनस लिया है ना। तो कहने का मतलब है कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तब -1/x² कहोगे, ठीक है ना। अब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 1/1 प्लस x² कहोगे। और यहाँ कॉट इनवर्स का पूछेगा तो -1 प्लस x² कहोगे। और यहाँ सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 1/x √x² -1 कहोगे। इसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो -1/x √x² -1 कहोगे। तो यही तमाम फार्मूले जितने भी थे, यही तमाम फार्मूले पर क्या है तुम्हारा डिफरेंशिएशन होने वाला है। अब इसमें कुछ हम लोग बेसिक चीज पढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे 11th क्लास में हमने बताकर चला था, कुछ चिरकुट भी हमने दिया होगा बनाने के लिए। अगर बनाया होगा तो ठीक बात है, नहीं तो हम दे देंगे। ऐसे क्लास में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि और सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो इसीलिए आप क्या करोगे कि वो चिरकुट बना लोगे तो तुम्हारा कोई भी उससे, हम कहते हैं जितना उसमें दिया है चिरकुट में यानी जीरोक्स में जितना दिया गया है, अगर उतना कर लेते हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कम से कम 3 से 4 नंबर सेव हो जाता है। तो चलो देखने का प्रयास करें। पहले हम लोग समझते हैं कि ये डिफरेंशिएशन बनता कैसे है। एक दो सवाल हम लोग करके देखते हैं। तो अब जैसे कि x² प्लस एक्स प्लस यहाँ 10 रहेगा, कहेगा क्या देखिए इसका डीसी ज्ञात करें, है ना, इसको डिफरेंशिएट करें। तो क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं, माना y बराबर x² प्लस x प्लस 10 मान लिए। अब देखो सब जगह देख रहे हैं कि x है, तो कहेंगे कि x के सापेक्ष डीसी करने पर और x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो यहाँ क्या करोगे, dy/dx करोगे, सब में d लगा के लिख दो, dx² बटे dx प्लस dx/dx प्लस d10/dx। कोई बच्चा को दिक्कत? अब dy/dx बराबर, यहाँ देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने अभी पढ़ाया है, तुम लोगों को पढ़ाया था कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था कि n x और पावर n-1 पावर से गुना और पावर में एक घटाते हैं, यही बात करते हैं ना। तो पावर से गुना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, पावर 2-1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा ना बच्चे, 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन लिखाए थे क्या, 1 होता है, अचल पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो dy/dx बराबर यहाँ 2x + 1, यही हो गया आपका उत्तर। क्या बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? अब छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करें, कुछ हम कर देते हैं इसे मौखिक रूप से, तब तुम्हें समझ में आने वाला है। जैसे कि रहता है कि 10x का पावर 5 रहेगा, कहेगा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे करोगे तू लोग? तो देखो मान लेंगे, माना y बराबर 10 और x का पावर 5 होगा, x के सापेक्ष डीसी करोगे तो dy बटे क्या हो जाएगा बच्चे, dx, 10 कॉमन लेंगे, dx का पावर 5 बटे dx होगा ना, dy बटे क्या हो जाएगा, dx बराबर 10 से जेटिव रह जाएगा। अब पावर से गुना पावर में एक घटाते हैं, तो पावर से एक पावर में गुना करोगे किससे, 5 से, किससे गुना करोगे, 5 से, पावर में एक घटाना है, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, तब dy बटे dx बराबर 10 बचे 50, x का पावर 4, यही हो जाएगा। अब जैसे 10 बचे 50 हो जाएगा, सॉरी। अब देखो जरा सा कह देगा क्या, 10 sin x प्लस 10 cos x का डिफरेंशिएशन करने के लिए कैसे करोगे, तो मान लेंगे y बराबर, मान लेंगे 10 sin x प्लस 10 cos x, मानोगे ना, dy बटे क्या हो जाएगा बच्चे, dx बराबर 10 कॉमन लेंगे, d sin x अब बटे क्या हो जाएगा, dx प्लस 10 कॉमन लेंगे, d cos x अब बटे dx होगा बच्चे। dy बटे क्या हो जाएगा, dy बटे dx, तो 10 एजेटिव रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos x, 10 एजेटिव, इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। समझ में आ रहा है ना, dy बटे dx 10 से गुना कर दो, 10 cos x अब प्लस गुना माइनस, माइनस 10 साइन x। इतना आसान है ना बच्चे, बहुत आसान है। चलिए तो अब उम्मीद करते हैं कि सारे फार्मूला, यानी पहले हमने जो लिखाया था 13 फार्मूले और 3 सिद्धांत, उसको आप होठ पर रखेंगे
और इसके बाद जैसे मैं बोल दे रहा हूँ x पर पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखाए थे क्या, nx का पावर n माइनस 1, यही ना बताए थे। e का पावर x का डिफरेंशिएशन बताए थे e का पावर x, है ना। cx का डिफरेंशिएशन बताए थे c, या चाहे ax का डिफरेंशिएशन बताए थे ना, है ना। अचल पद रहे 10 का dc क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम बताए थे तुम लोगों को कि log x का 1/x, क्या बताए थे, 1/x। a का पावर x का डिफरेंशिएशन बताए थे a का पावर x log a, है ना। रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन बताए थे 1/2 रूट अंडर x। साइन x का डिफरेंशिएशन बताए थे cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन बताए थे क्या, माइनस साइन x। और tan x का डिफरेंशिएशन बताए थे sec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन बताए थे माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन बताए थे sec x इंटू tan x। इसके बाद कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। न जाने और कुछ था, है ना, और था, ऐसे हमें याद नहीं आ रहा है। सिद्धांत ये तुम्हारा कह रहा था क्या, कि अगर कोई भी टर्म प्लस या माइनस में हो तो अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। और दूसरा कंडीशन ये था कि अगर गुना में हो तब पहले वाले को उसमें 2 टर्म रहेगा, है ना। गुना में मिनिमम 2 टर्म रहेगा तब तो गुना होगा, है ना। कहने का मतलब है कि 2 टर्म कम से कम रहेगा तब पहला का डीसी दूसरा से गुना प्लस दूसरा का डीसी पहला से गुना हो जाएगा। अगर कोई भागा में रहे तो भागा में रहेगा तो भागा का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर। तो अंश का डीसी हर से गुना और माइनस हर का डीसी अंश से गुना और बटे हर का स्क्वायर। इतना ही तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट पर अब चलेगा तुम्हारा एक्सरसाइज, तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। पहले इस चीजों को दिमाग में बैठा लेंगे, इसके बाद हम पूछ लेंगे, इसके बाद तुम्हारा एक्सरसाइज जब चलेगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए टॉपिक, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि तुम हमारे बातों पर अनुकरण करोगे और फार्मूला को याद करके आओगे।